हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट बिगनिंग। चलो आज हम अपना टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी की। सेंटेंस डेफिनेशन। A sentence is a group of words that makes complete sense. Each sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. एक सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिस कंप्लीट सेंस बनाने के लिए मीन्स एक सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड्स का ग्रुप होना ज़रूरी है और उनको सेंस भी निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। ईच सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होगा, जैसे एग्जाम्पल्स के अंदर शो कर रखा है। मैगी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल। सही है सेंटेंस। जो मैगी है ये डॉल से खेल रही है, सेंस भी निकल रही है। और जो मैगी का फर्स्ट लेटर एम है ये भी कैपिटल है और एंड के अंदर हमने फुल स्टॉप लगा रखा है और बाकी दो सेंटेंस के अंदर भी यही है। और सेंटेंसेस देखते हैं। आर डिलीशियस। इस सेंटेंस की कोई सेंस निकल रही है? नहीं ना। मीन्स कि एक सेंटेंस है इसकी कोई सेंस नहीं निकलेगी तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा। एक सेंटेंस के अंदर उसकी सेंस निकालना बहुत कंपलसरी है और टू मेक सेंस ए सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट, ए वर्ब। और एक सेंटेंस के अंदर सेंस निकालने के लिए उस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना कंपलसरी है। A subject is a thing or a person and a verb is doing or an action word. एक सब्जेक्ट है वो एक थिंग भी हो सकता है और एक पर्सन भी हो सकता है, और जो वर्ब है वो कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं वो होती है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर है द टी इज़ हॉट। यहाँ पर जो टी है ये सब्जेक्ट है और वर्ब है वो इज़ है। द माउस स्क्वीक्स। स्क्विक्स होता है जो माउस आवाज़ निकालते हैं उसको स्क्विक्स बोलते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा माउस और वर्ब होगी स्क्विक्स, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं ना, इसलिए आवाज़ निकालने का वर्क ही हुआ। ग्रामर फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस। ये तो समझाई दिया मैंने आपको ऊपर। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Every complete sentence contains two parts, a subject and a predicate. The subject is what or whom the subject sentence is about, while the predicate tells up something about the subject. कि कोई भी complete sentence हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के अंदर क्या है, किसके बारे में है, ये बताता है, और जो प्रेडिकेट है वो जो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करे वो प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल्स के अंदर जो ये बोल्ड लेटर्स हैं ये तो सब्जेक्ट्स हैं और जो बोल्ड लेटर्स नहीं है मीन्स इटैलिक्स हैं वो प्रेडिकेट है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ये सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग इन द पार्क ये प्रेडिकेट है, क्योंकि आर प्लेइंग इन द पार्क ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। पीटर इज हैविंग लंच। हैविंग इज लंच। यहाँ पर पीटर सब्जेक्ट है, इज हैविंग हिज लंच प्रेडिकेट। द मैजिशियन इज वेयरिंग ए कलरफुल हैट। यहाँ पर मैजिशियन सब्जेक्ट है और इज वियरिंग ए कलरफुल हैट प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बट द सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स इन टोटल. We will discuss all types sentence on this page. Declarative or assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth is exclamatory sentence.
बट मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ 4 टाइप्स के सेंटेंस ही बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। ओके, इसके लिए सॉरी। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इस सेंटेंस ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट इफेक्ट इन द अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के अंदर जैसे दे रखा है दिस इज़ ए म्यूजियम, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी बता रखी है। और शी इज़ नॉट ए स्टूडेंट, यहाँ पर नेगेशन आ गई, तो मीन्स यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा हमें ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल और लिंक वर्ब, इनसे बाद में नॉट का यूज़ करना है, तब हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव प्रोनाउंस नो वन, कुछ नेगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं जैसे कि नो वन, नन, नाइदर, नथिंग, नो एटसेट्रा। नेगेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं जैसे नेवर, नाउ, हेयर एटसेट्रा। एंड सम अदर वर्ड्स hardly, refuse, without, etc. are also used to express negation. नकारात्मकता को बताने के लिए इन वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है। चलो हम अब अपना सेंटेंस देखते हैं। माइंड देयर इज़ ओनली वन नेगेशन इन इंग्लिश सेंटेंस। तो यहाँ पर ओनली वन यही यूज़ किया हुआ है और ये नेगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का पता ही चल रहा है। माइंड, ध्यान रखो कि इंग्लिश सेंटेंस के अंदर एक ही मिस्टेक है, मीन्स नेगेशन, यहाँ पर कुछ गलती वगैरह हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, शी नेवर वॉक्स अलोन, वो कभी भी अकेली नहीं घूमती। मीन्स यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड यूज़ हो चुका, नेवर। सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, इसके अंदर आप बस इतना ध्यान रखो कि जहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा और उसके लास्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ओके, इसके अंदर आप WH वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं क्वेश्चन, और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं, यस नो क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, यहाँ पर वेयर है, ये WH फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। और लास्ट में देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कमांड्स, रिक्वेस्ट, इनविटेशन हम किसी को भी के लिए करते हैं या किसी को करते हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे स्टैंड अप, यहाँ पर हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि स्टैंड अप हो जाओ, और यहाँ पर जो यू होता है वो साइलेंट होता है। कभी कभी जो यू होता है वो साइलेंट भी होता है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन द डोर विल यू। इस सेंटेंस के अंदर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप डोर को ओपन करेंगे। ओके, आपको सेंटेंस की सेंस से समझना होगा कि ये सेंटेंस कैसा है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम काइंड ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स, joy, anger, grief, wonder, etc. It often begins with the words what and how. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस और फीलिंग्स की बात होती है, जैसे कि जॉय खुशी, एंगर गुस्सा, ग्रीफ शॉक, ग्रीफ बोलते हैं शॉक होना किसी भी बात पे, और वंडर आश्चर्य होना, ये सब इसी के अंदर आते हैं। और मोस्टली इसके अंदर व्हाट एंड हाउ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे हाउ वंडरफुल, इसके अंदर हाउ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। और नेक्स्ट इज व्हाट फाइन वेदर वी आर हैविंग टुडे। इसके अंदर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर हमारी फीलिंग्स इंक्लूडेड है। थैंक्स,
Have a nice day. Please like, share and subscribe my channel.